हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं तरंगाग्र के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। देखें ध्यान से, तरंगाग्र वेव फ्रंट होता क्या है समझें। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें, ठीक है, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, ठीक है, माध्यम में स्थित सभी कण क्या हो, कंपन के समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र ऐसा पृष्ठ होता है कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, ठीक है। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। समांग माध्यम में सभी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। अगर माध्यम क्या हो, समांग हो, ठीक है, माध्यम अगर समांग हो तो किसी तरंग का तरंगाग्र जो होता है वह तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जैसे देखें यहाँ पे, यह तरंग की संचरण की दिशा है, यह तरंग की दिशा देखें, यह तरंग की संचरण की दिशा है, और इसके ठीक लंबवत जो है तरंगाग्र बन रहा है। तरंगाग्र मतलब एक पृष्ठ, यह सरफेस, ठीक है। तरंगाग्र मतलब यह सरफेस जिस पर स्थित सभी बिंदु, सभी कण कंपन के समान कला में है, ठीक है। यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा तरंग के संचरण की यह दिशा है। तरंग के क्या है? संचरण की दिशा है, तरंग के संचरण की दिशा है, ठीक। इसके लंबवत यह एक पृष्ठ है, देखें यह ग्रीन कलर से इसके लंबवत यह पृष्ठ बनाया गया है। यह समतल तरंगाग्र है, इस पर स्थित सभी कण जो हैं समान कला में है, ठीक है। तो यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। समांग माध्यम में, माध्यम कैसा हो? समांग हो। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र, समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। तरंगाग्र में अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तरंगाग्र के अभिलंबवत, ये देखें ग्रीन कलर से तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र, इसकी अभिलंबवत यह जो खींची गई रेखा आप देख रहे हैं यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यह जो है किरण को रिप्रेजेंट कर रही है। यह खींची गई रेखा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किरण को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र है। यह देखें, यह गोलीय तरंगाग्र है। यह कैसा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र है, ठीक है। इसके अभिलंबवत ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहा जाता है। तरंगाग्र पर स्थित कण, जितने भी कण तरंगाग्र पर होंगे उनका कंपन जो होगा समान कला में होगा, ठीक है। यह समतल तरंगाग्र है और यह आपका गोलीय तरंगाग्र है। तो तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है जो तरंगाग्र के लंबवत होती है, इसे किरण कहा जाता है। तरंगाग्र जो है अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। यदि तरंग माध्यम में यदि तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित हो रही है, तब किसी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित कण, माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी माध्यम में जो है सभी जो है तरंग जो है, किरण जो है एक सीध में गति कर रही हैं, तो इसके लंबवत स्थित जो तरंगाग्र होगा, जिसे समतल तरंगाग्र कहेंगे, इस पर स्थित कण जो होंगे वे समान कला में होंगे, ठीक है। तो अगर तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित कर रही हो, एक अकेली दिशा में संचरित
कर रही हो तब किसी भी समय इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में तरंगाग्र जो होगा उसे समतल तरंगाग्र कहेंगे। इस कंडीशन में तरंगाग्र क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र कहेंगे। और किरण जो होंगी वह समांतर ऋजुरेखी होंगी। किरण कैसी होंगी? समांतर ऋजुरेखी होंगी। ठीक है, समीकरण क्या होगा इसका? तो अगर इसका समतल तरंगाग्र का समीकरण लिखें तो इसको लिखेंगे y बराबर a साइन, ठीक है, a साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा। ठीक है, तो समीकरण जो होगा y बराबर a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस x बाई लैम्डा होगा। ठीक है, एक समतल तरंग का समीकरण है। यह क्या है? एक समतल तरंग का समीकरण है जो x अक्ष के धन दिशा में संचरित हो रही है। x अक्ष के धन दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, हाँ, अब जो है यह जो तरंगाग्र तैयार हुआ है उसे कहते हैं समतल तरंगाग्र, जो x अक्ष के दिशा में संचरित हो रही है। अब यदि स्रोत जो है बिंदु स्रोत हो तब क्या होगा? जैसे यहाँ पे यह जो स्रोत है यह कैसा है? बिंदु स्रोत। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, माध्यम में तरंगे कहाँ से निकल रही हो? एक बिंदु स्रोत से निकल रही हो, ठीक है, तब वे सभी दिशाओं में गति करेंगी। तब वो क्या करेंगी? सभी दिशाओं में गति करेंगी। ठीक है, तो यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से, एक पॉइंट स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तब वह सभी दिशाओं में संचरित होंगी। और यदि हम बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गोली पृष्ठ खींचें, केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या करें? गोली पृष्ठ खींचें, तो उस पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन करते रहेंगे। ठीक है, तो यह जो है इसको केंद्र मानकर गोली पृष्ठ खींचा जाए जैसे गोली तरंगाग्र, तो इस पर स्थित प्रत्येक कण जो होंगे समान कला में होंगे। ठीक है, इसीलिए स्रोत से चलने वाला विक्षोभ जो है सभी कणों पर एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, इस दशा में तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, किरणें जो होती हैं वे त्रिज्य रेखाएं होती हैं। ये जो किरणें क्या होती हैं? त्रिज्य रेखाएं होती हैं, रेडियल लाइंस होती हैं। ठीक है, और यदि तरंग स्रोत रेखीय है तो तरंगाग्र बेलनाकार हो जाता है। ठीक है, यदि तरंग स्रोत रेखीय होता है तो तरंगाग्र कैसा हो जाता है? बेलनाकार होता है। ठीक है, तो तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र जो है माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा गया होता है जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हों, तो ऐसे पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र जो है समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र और ठीक है बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ठीक है, एक स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र गोली तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र होता है। इससे निकलने वाली रेखाएं जो हैं त्रिज्य रेखाएं कहलाती हैं और इससे निकलने वाली रेखाएं जो हैं किरण कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था वेव फ्रंट तरंगाग्र के बारे में, जिस पर स्थित सभी कण जो हैं कंपन के समान कला में होते हैं।